Hello everyone, welcome to London. This is चंदन कुमार सामंतराय. In this session, we'll discuss about fraction. फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न. तो चलिए जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. लेट्स से आपके पास एक पिज्जा है एंड ये पिज्जा को आपने चार भाग में डिवाइड किया, यानी कि चार पार्ट्स में कन्वर्ट कर दी या कट कर दी. तो यहाँ पर आपका एक फ्रेंड आता है एंड आपको पूछता है कि मुझे एक पार्ट चाहिए. मान लीजिए आप एक पार्ट दे दी. अगर यहाँ पर मैं पूछूंगा कि आपके पास कितना पार्ट बचा है या कितना भाग बचा है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास 3 भाग बचा है या 3 पार्ट्स बचा है. अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कितना पोर्शन बचा है या कितना भाग बचा है आपका एंटायर पिज्जा से, तब आप क्या बोलेंगे? तब मन में क्वेश्चन आएगा कि कितना पोर्शन, कितना भाग एंटायर पिज्जा से कहाँ आएगा. तो इसको जानने के लिए हमको फ्रैक्शन पढ़ना या फ्रैक्शन को जानना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है. पहले हम लोग फ्रैक्शन जानेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देन डेसिमल नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिया हूँ वाटरमेलन, तरबूज का. हमेशा याद रखना जो पूर्ण मतलब होल, यानी कि 5, 6 किसी भी इंटीजर नंबर हो वो आपका क्या होता है, होल नंबर में रहता है. ठीक है. अगर वहां पर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि जब इस टाइप का नंबर आ जाएगा, ऊपर कुछ नंबर होगा नीचे कुछ नंबर होगा, वहां पर आपका उसको बोलेंगे हम लोग फ्रैक्शन. यानी कि फ्रैक्शन में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसमें 2 पार्ट होता है. एक होता है आपका न्यूमरेटर, एक होता है आपका डिनोमिनेटर. राइट. न्यूमरेटर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंश, डिनोमिनेटर को हर. राइट. तो मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है. ठीक है. एक पिज्जा मतलब 1 होल नंबर में ये. तो इसको आपने क्या किए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. देन एक पार्ट हो गया 1/2 और एक हो गया 1/2. तो ये 1/2 कहां से है? जैसे कि अभी मैं बोला था, आपका हर एक फ्रैक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ठीक है. तो न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर मतलब कितना पार्ट्स आपका बचा है या आपके पास है या किसने ले लिया है, वो नंबर वहां पर हम लोग पुट करेंगे. राइट. देन डिनोमिनेटर क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर वो होता है कि आप एक चीज को कितना पार्ट्स में डिवाइड किया, कितना भाग में डिवाइड किया. राइट. जैसे कि ये एक आपका वाटरमेलन है या तरबूज है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका 2 पार्ट हो गया. तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? 2. अगर मैं यहाँ पर पूछूंगा कि कितना पार्ट आपके पास है, मान लीजिए आपका ये जो पहला वाला ऊपर वाला पार्ट है आपका फ्रेंड को दे दी, तो ये आपके पास नहीं है. तो मैं पूछूंगा कि अभी आपके पास कितना पार्ट बचा है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास एक पार्ट बचा है, तो 1 ऊपर लिखेंगे 1, क्योंकि न्यूमरेटर पूछता है हमेशा कि कितना बचा है या कितना चला गया है, वो होल पार्ट में नहीं आएगा कभी न्यूमरेटर. राइट. देन 1/2 मतलब ये आपका आधा भाग आपसे बचा है, मतलब एक पिज्जा से आपका आधा पोर्शन, ठीक है, आधा भाग आपके पास बचा है. सिमिलरली हम लोग नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं. सेम है आपका, सेम वाटरमेलन है. सेम वाटरमेलन को हम लोग क्या किए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए. दैट इज योर 1, 2, 3 एंड 4. 4 पार्ट्स हो गया. 4 पार्ट्स मतलब एक पार्ट क्या होगा, एक पार्ट का भाग होगा 1/4. क्यों? क्योंकि एक पार्ट देन डिवाइड बाय टोटल भाग, आपका टोटल क्या होता है, टोटल 4 पार्ट्स, दैट इज योर 1/4. अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक पार्ट या एक पीस आपका कोई खा लिया या आप कोई एक दोस्त को दे ली, ठीक है, देन आपके पास कितना पार्ट बचता है, देन आप क्या बोलेंगे कि टोटल मेरे पास था 4 पार्ट, देन टोटल 4 पार्ट में से मैंने क्या किया, एक पार्ट मेरे फ्रेंड को दे दिया खाने के लिए, तो अभी बच रहा है क्या, 3 पार्ट. मतलब 3/4 पोर्शन या 3/4 भाग मेरे पास है. उसी हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा भाग पूछा है, आपके पास कितना है कितना नहीं है. ठीक है. इसी को बेस करके आपका पैसा हो या कौन सा भी चीज हो, इसी को बेस करके हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं एक पर्टिकुलर चीज का. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल को जानने से पहले हम लोग इसका एंटायर डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक बार
देख लेते हैं। एंटर डेफिनेशन में क्या आएगा आपका? आपका आएगा कि फ्रैक्शन जैसे कि बोला था एक क्या होता है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक पूर्ण नंबर, मतलब कुछ भी पूर्ण नंबर हो, आपका 5 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव इंटीजर में भी आ सकता है। देन फ्रैक्शन का क्या पार्ट होता है? दो पार्ट, दैट इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन आपका अपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है एंड नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है। तो अगर यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सपोज मान लीजिए आपका न्यूमरेटर ऊपर एक नंबर है, कुछ भी नंबर मान लीजिए 5, नीचे है आपका 0, सो क्या ये फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसका वैल्यू कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, राइट? उसको हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। सिमिलरली और एक केस क्या है कि मान लीजिए आपका न्यूमरेटर मतलब ऊपर में 0 है, नीचे कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी इंटीजर वैल्यू है आपके पास, मान लीजिए 7 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर आपका 0 रहता है न्यूमरेटर में, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 0, नीचे आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए जानते हैं थ्रो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से। ये क्या है? एक एग्जाम्पल है, ये आपका 4-5 एग्जाम्पल है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा एक का। मान लीजिए यहाँ पर एक आपका क्या है, रेक्टेंगल है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है एंड एक आपका है हरा भाग एंड 3 बाकी है आपका व्हाइट भाग। तो अगर मैं पूछूंगा कि हरा भाग कितना पोर्शन है एंटायर रेक्टेंगल में या एंटायर आयतकार में, आपका हरा भाग कितना पोर्शन है, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो आएगा। डिनोमिनेटर क्या आएगा? डिनोमिनेटर में कितना भाग आया है, कितना भाग आया है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, मतलब 4 भाग है। जितना टोटल भाग होगा उसको नीचे लिखेंगे 4 भाग या 4 पार्ट। देन कौन सा पार्ट पूछा है कि आपका ग्रीन कलर का पार्ट पूछा है, हरा भाग, तो वो कितने भाग में है? एक भाग, तो आपका आंसर होगा 1/4। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन में देखते हैं। अगर यहाँ पर पूछता कि आपके पास व्हाइट का पोर्शन कितना है, ये आपका जो व्हाइट पोर्शन है वो एंटायर रेक्टेंगल का कितना भाग, तो क्या करना है आपको? पहले गिन लो कितना पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स है, 4 तो नीचे रहेगा। देन व्हाइट कितना भाग है? 1 2 3, मतलब 3 भाग का आपका व्हाइट है, तो आपका आंसर होगा सर 3/4, राइट? तो 3/4 भाग आपका व्हाइट है। उसी हिसाब से अगर ये वाला देखेंगे आप, इधर मैं पूछूंगा कि येलो कितना भाग है, ये सर्कल में येलो कितना भाग है, तो क्या है, आप पहले गिनो कितना भाग है, 1 2 3 4 5, तो टोटल पार्ट्स हमेशा क्या होगा, नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। देन क्या पूछा है आपका? येलो पूछा है, येलो मतलब आपका एक भाग है, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे सिंपली न्यूमरेटर में 1/5। उसी हिसाब से व्हाइट को देखेंगे, आपका आएगा 4/5। तो हमेशा याद रखना, जब भी कुछ चीज या कुछ पर्टिकुलर चीज को हम लोग कुछ भी पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन उस पार्ट्स का हम लोग अगर कुछ फ्रैक्शन निकालते हैं या कुछ भाग निकालते हैं, देन हमेशा याद रखना उसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहला केस देखो 4 आया, दूसरा केस भी देखो 5 आया। तो इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, कहीं पर अगर पूछा जाएगा कि कितना भाग है या कितना पोर्शन है एक एंटायर पोर्शन में या एंटायर चीज में, तो आप इसी तरह से उसका फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। देन देखते हैं फैमिली ऑफ फ्रैक्शन। फैमिली ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को हम लोग कितना भाग में डिवाइड किए। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन। एक होता है सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, उसमें एक न्यूमरेटर होगा एंड डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। चाहे वो न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है, या न्यूमरेटर छोटा भी हो सकता है और डिनोमिनेटर भी छोटा हो सकता है, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपका वेरी करता है, लेकिन सिंपल फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। देन आपका आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब इसको मैं आगे बोलूंगा क्या होता है। इसमें आपका हमेशा डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 रहेगा या 10 टू द पावर रहेगा, मतलब 10 100 1000 ऐसे करके 10 टू द पावर में रहेगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर डाल सकते हो।
तो उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। देन कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यू मतलब एक चीज बार बार रिपीट होना, जैसे कि यहाँ पर देखो 2 डिवाइड बाई 1+2, देन डिवाइड बाई 1+2, ऐसे करके एक एक जैसे स्टेयरकेस होता है ना सीढ़ी, उसी तरह से एक स्टेयरकेस है। जहां पर एक चीज कंटिन्यू करेगा उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, राइट। तो बेसिकली हमारा दो फ्रैक्शन जनरली क्वेश्चन में आता है, एक होता है सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग ये दो चीज क्या होता है उसको जानते हैं। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में क्या होगा, इसमें भी तीन टाइप्स का फ्रैक्शन होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए जानते हैं तीन फ्रैक्शन कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। कहीं पर भी कोई भी फ्रैक्शन आप देखो, अगर वहां पर न्यूमरेटर का वैल्यू, न्यूमरेटर का जो भी वैल्यू अगर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वो होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आपका जो न्यूमरेटर का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर का वैल्यू से बड़ा हो जाएगा, राइट। लाइक एन रेन क्या होगा, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं कौन सा आपका प्रॉपर होगा कौन सा आपका इम्प्रॉपर होगा। तो 1/5, 1/5 देखो, 1 क्या है, न्यूमरेटर है, 5 आपका डिनोमिनेटर है। तो 1 इधर क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है। तो ये आपका आ जाएगा केस 1, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका 1/5 आएगा। 3/2 के क्या आएगा, 3/2 क्या आएगा, देखो 3 में क्या है, न्यूमरेटर में आपका 3 है, डिनोमिनेटर में आपका 2 है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये आपका आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन 6/7 क्या है, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/4 भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो इसी हिसाब से क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, देन पूछेगा कि ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसी हिसाब से ये कंडीशन को देखकर आपको बोलना है कि नहीं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। देन आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू नंबर्स। कौन सा दो नंबर, एक होता है आपका होल नंबर, पूर्ण नंबर होता है, और एक होता है फ्रैक्शनल नंबर। जैसे कि आप दे सकते हैं 2 4/5, ये हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट, ये आपका हो गया होल पार्ट, राइट। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किस केस में पॉसिबल होगा, जहां पर आपका इम्प्रॉपर होगा। क्यों, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 7/3, तो 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई -1, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो जो रिमाइंडर है वो आपका न्यूमरेटर में रहेगा, देन आपका जो आपका है, आपका क्या है पर भागफल, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो रहेगा आपका होल नंबर में। बाकी बच्चा आपका क्या 3, जिससे आप डिवाइड करते हैं वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 2 1/3। तो ये आपका है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। तो हमेशा मान लीजिए यहाँ पर इम्प्रॉपर की जगह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, 4/5, 4/5 को ले रहा हूँ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि 4 को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 को आंसर डालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 4 से 5 माइनस करोगे तो -1 गलत आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनने के लिए आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, जैसे कि सपोज यहाँ पर 2 1/3 है, तो मिक्स्ड में है, तो हमेशा याद रखना आपका जो डिनोमिनेटर एंड होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उनका वैल्यू जो आएगा उसको आप न्यूमरेटर से ऐड कर देना है। देखो आ जाएगा, क्रॉस चेक करो, 3 × 2 6, 6 + 1 7, दैट इज 7/3। एंड डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, जो है वो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर देखोगे 2 × 5, यहाँ पर इंटू करो, 2 × 5 + 4, दैट इज योर 14/5, राइट। तो इसी तरह से आप कुछ भी फ्रैक्शन देखकर उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ये हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन एडिशन कैसे होता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, डिवीजन कैसे होता है,
वहां पर ये चीज हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, देन होता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या हो? डेसिमल नंबर मतलब उसमें क्या होता है कि एक होता है सेम डेसिमल पार्ट, यानी कि एक होल नंबर, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट जब दोनों मिलते हैं आपका डेसिमल नंबर बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इधर 34.7। तो डेसिमल नंबर को जानने जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको क्या करना है, एक पॉइंट डालना है। ठीक है, अगर आप एक नंबर में, किसी भी नंबर में या कहीं पर पॉइंट देख रहे हैं ना, पॉइंट, तो वो पॉइंट डिनोट करता है कि ये जो नंबर है ये आपका डेसिमल नंबर में है। जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पॉइंट, क्योंकि इसी को बेस करके आपका जो भी इसका डेसिमल वैल्यू है हम लोग निकालते हैं। राइट, 34.7। 34.7 मतलब ये आपका 33, इन बिटवीन 33 एंड 35 आएगा। राइट, तो वही होता है आपका डेसिमल नंबर, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 34 इन बिटवीन 35 भी हो सकता है। ठीक है, पहला केस थोड़ा सा ये नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। 34 एंड 35 के बीच में ये आपका 34.7 है। पॉइंट मतलब वो एक नंबर का जो बीच का नंबर है ना, वही होता है आपका पॉइंट। राइट, तो इसको हम लोग कैसे जानते हैं? देखो, मैथमेटिक्स में जो भी नंबर लिखा होता है हर एक प्लेस का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका नंबर क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 25 में लिखा हूँ। ठीक है, अगर जीरो को, इधर क्या है, जीरो का खेल होता है। जीरो को लेफ्ट, जीरो का जैसे आपका क्या होता है, लेफ्ट में ऐड करोगे उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन राइट में ऐड करोगे तो ये 25 क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। उसी तरह से डेसिमल नंबर में आपका लेफ्ट साइड में जाओ, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितना नंबर जाएगा उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आपका राइट साइड में क्या होगा, 10 डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं 34.7। सो ये 4 है वंस, ये 3 है टेंस, एंड 7 है टेंस। तो ये क्या होता है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में और एक अच्छे से समझाऊंगा। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू मतलब कुछ भी नंबर लो, हर एक नंबर का जो प्लेस होता है ना, उसका वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ इधर 353। तो ये 3 का प्लेस क्या है, 5 का प्लेस क्या है, एंड 3 का प्लेस। तो हमेशा याद रखना, जब लेफ्ट साइड में हम लोग जाते हैं तो पहला नंबर क्या होता है, उसमें 1 होता है। सेकंड नंबर क्या होता है, 10। मतलब वो उस प्लेस के साथ मल्टीप्लाई है, तो प्लेस में जो वैल्यू होगा उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा। राइट, देन थर्ड प्लेस आपका 100, फोर्थ प्लेस आपका 1000। ठीक है, 1000 मतलब तीन, 30। ठीक है, तो इसी तरह से 10,000 आपका, देन 1 लाख, ऐसे करके आपका बढ़ता जाता है। तो क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या डिफरेंस इन दोनों में, देखो इधर आपका 10 मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ। राइट, इधर भी देखो इन दोनों में, इधर भी 10 मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी देखो 10 मल्टीप्लाई। मतलब हम जितना लेफ्ट साइड में जाते हैं वो जो प्लेस का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट, जितना आप लेफ्ट साइड में जाओगे उतना 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट साइड में जाएंगे, क्या होगा, 10 डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, 1/100। ठीक है, 1000 का हो जाएगा आपका 1/1000। राइट, तो इसी तरह से आपका जो प्लेस का वैल्यू है चेंज होता है। तो ये कहाँ पर काम देगा आपको, ये आपका जब डेसिमल नंबर लिखेंगे ना, वहां पर आपको ये हेल्प करेगा। जैसे देखो ये 353 कैसे आया, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1। 5 के साथ क्या है आपका, 5 इंटू 10, क्योंकि सेकंड प्लेस में 5 इंटू 10 यानी कि 50। राइट, देन थर्ड प्लेस, दैट इज योर 3 इंटू 100, दैट इज योर 300। तो ये तीनों को ऐड कर दोगे आपका आ जाएगा 353। अगर
यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लेंगे, उसी सिमिलर नंबर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक डेसिमल नंबर, तभी आपको क्लैरिटी आएगा कि ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका 456 है, जैसे कि बोला था आपका पहला प्लेस क्या है 1 प्लेस, सेकेंड 10th, देन 100, ठीक है। तो मतलब इतना आप लेफ्ट में जाओगे 10 मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करते हैं, डेसिमल नंबर लेते हैं, दैट इज 456.8। पॉइंट आ गया, कैसे पता चला, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है इधर। तो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा, पहला नंबर 1/10 डिक्रीज करेगा, सेकंड नंबर 1/100, ठीक है, देन 1/1000, तो ऐसे डिक्रीज करते करते वो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप उठाएंगे, मान लीजिए 456.8 है, ये डेसिमल पॉइंट जब उठाएंगे क्या होगा, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर क्या आता है, जो चीज डिवाइड होकर रहता है, इसको जब आप उठाएंगे, डेसिमल पॉइंट जब उठाने के बाद आपका क्या होगा, 458 4568/10, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा, जब आपका डेसिमल पॉइंट हटेगा उतना नंबर अब 0 1 के साथ हटा होगा, यानी कि 68.234। ये मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि इसको डेसिमल हटाकर बोलो, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जैसे देखो आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, वहां पर डेसिमल पॉइंट जब आप हटाओगे वहां पर क्या होगा, आपका एक न्यूमरेटर आएगा, एक आएगा डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, इसको हटाने के बाद आपका आ जाएगा 68.234, देन क्या होगा, कितना पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आपका 3 टर्म है या 3 पार्ट है, 2 3 4 या 3 नंबर इज एक्यूरेट, 3 नंबर है, तीन नंबर मतलब हर एक नंबर के लिए हुआ 1 0, तो एक के साथ क्या करना है, 3 0 8 2 1 2, ठीक है। तो इसी के चलते आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्लेस वैल्यू कैसे, मतलब एक नंबर को कैसे प्लेस करो, ठीक है। अगर वो प्लेस वैल्यू आपको पता है तो उसी को देखकर आपका जो डेसिमल को कन्वर्ट, डेसिमल को एक नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज, ठीक है। देन चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल में क्या है कि डेसिमल को भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है क्या आपका रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर रुक जाता है। चलिए इसको समझते हैं थ्रू ऑन एग्जाम्पल। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मतलब अब जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 3.125125, राइट। तो ये इधर क्या हुआ है 3.125125, मतलब 125 डबल बार रिपीट हुआ है। ये फाइनाइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप हो गया है। अगर यहाँ पर डॉटेड होगा मतलब ये इन्फिनिट है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखो 3.12121212 ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट चल रहा है। तो इसको और एक तरीके से भी हम लोग जानते हैं, या उसको मैथमेटिक्स का कहीं भी बुक में देखोगे तो इसको और एक वे में इसको हम लोग लिखते हैं, दैट इज योर 3.125 बार, ठीक है। बार मतलब ये 3 नंबर रिपीट हुआ है, ठीक है। जब एक नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने का जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 3.1212 मतलब 12 बार बार रिपीट हुआ है, इधर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.12 बार, राइट। तो जब जहां पर या जिस जो नंबर के ऊपर बार है मतलब वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, ये होता है आपका रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होगा, मान लीजिए 3.2376, देखो यहाँ पर कुछ भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये नॉन रिकरिंग है, तो इसको आप सिंपली आप जितना वैल्यू आ रहा है उसको लिखकर छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बार नहीं लगाना है, राइट। तो आपका बेसिकली 2 टाइप्स का डेसिमल नंबर होता है, एक होता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको भी बेस करके बहुत कुछ चीजें हम लोग, मतलब इसका एडवांस वर्जन में है, जैसे कि इससे लिखते हैं हम लोग 3.9123, यहाँ पर बांट दिया गया, मतलब ये डेसिमल कैसे है आपका, ये डेसिमल को अगर खोलेंगे आप 3.9, ये है 1 2 3 1
2 3 ऐसे करके वो चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बेसिक था हमारा डेसिमल टर्म कितना होता है। देन आपका आता है कि डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन आपका प्रेजेंट करता है होल नंबर। ठीक है, एक होल नंबर रहेगा एंड होल नंबर के अंदर क्या होता है कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा पावर रहेगा 10। दैट इज मतलब जैसे कि एग्जांपल देखेंगे 81.75, राइट, 81.75। तो इसको डिवाइड करेंगे क्या 100। 100 कैसा आया? जैसे कि मैं बोला था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना नंबर ऑफ जीरो आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, किसके साथ? एक के साथ। तो क्या होगा 81.75 डिवाइड बाई 100, राइट। तो इसी हिसाब से आपको डेसिमल फ्रैक्शन को जानने के लिए हमेशा याद रखना जो भी फ्रैक्शन के नीचे या जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इससे करके रहेगा नंबर, तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। तो डेसिमल फ्रैक्शन को आप इजीली जान पाओगे अगर 10 टू द पावर आपका डिनोमिनेटर में। वहां पर ये एक एग्जांपल देख सकते हैं 34.425। तो यहाँ पर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपका 3 जीरो ऐड होगा, क्योंकि 3 जीरो क्यों? क्योंकि आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद आपका 3 पॉइंट है या 3 नंबर है, इसीलिए 3 जीरो ऐड किया गया है। इसी तरह से आप एक चीज को जान सकते हैं, राइट। तो कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप इजीली जान सकते हो अगर आपको ये छोटा छोटा चीजें पता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an improper fraction? improper fraction पूछा है मतलब आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो देखो कहां पर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, राइट। तो न्यूमरेटर यहाँ पर कहां पर बड़ा है आपका 23 डिवाइड बाई 18 या 5/9 या 11/18 या 25/67। तो आपका आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर 23 है, डिनोमिनेटर 18 है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, राइट। सिमिलरली व्हाट इज 0.375 एज ए फ्रैक्शन? तो ये क्या है? डेसिमल में। कैसे पता चला? आपका डेसिमल पॉइंट दिया गया है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? सिंपली जो भी नंबर दिया गया है उसको लिख देना है एंड डेसिमल पॉइंट को हटा देना है, यानी कि 0.375। तो जीरो का वैल्यू लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू नहीं है, तो लेफ्ट साइड में उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब उसको हम लोग लिखकर कुछ फायदा नहीं है। क्या होगा 375 सिंपली लिख लो, देन डिवाइड बाई कितना जीरो है पॉइंट के बाद 3 नंबर 375, 3 नंबर है मतलब एक में 3 जीरो लगाकर लिखाना है। तो एक में 3 जीरो लगा लो 1 2 3। तो दिस इज योर फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसी तरह से आप एक एक चीज को या हर एक चीज को देख सकते हैं। सो ये हमारा एक सेशन था फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग देखें कि कितना टाइप का फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये सेशन बेसिकली फ्रैक्शन का बेसिक चीज को कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एंड अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।